अनवर्ती जलधारा के संपूर्ण पर मिले उसको परवर्ती जलधारा कहा जाता है। नदी की वह जलधारा जो अनवर्ती जलधारा के समानांतर प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा के संपूर्ण पर मिले उसको नवानुवर्ती जलधारा कहा जाता है। और नदी की वह जलधारा जो अनवर्ती जलधारा के विपरीत प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा से मिलती है उसको प्रत्यानुवर्ती जलधारा। ध्यान आ गया। वास्तविक मूल ढाल का अनुसरण करते हुए इसको नंबर 1 देते हैं। इसको बोलते हैं अनुवर्ती जलधारा। ये अनुवर्ती जलधारा नदी की वह जलधारा जो अनुवर्ती जलधारा के संपूर्ण पर मिले इसको नंबर 2 देते हैं। इसको कहते हैं परवर्ती जलधारा। इसको बोलते हैं परवर्ती जलधारा। नदी की वह जलधारा, ये देखिए, नदी की वह जलधारा जो अनवर्ती जलधारा के समानांतर प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा के संपूर्ण पर मिलती है। नंबर 3 बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं नवानुवर्ती जलधारा। नवानुवर्ती जलधारा, यही मैं बोला, ये समझ में नहीं आता। नदी की वह जलधारा जो अनवर्ती जलधारा के विपरीत प्रवाहित होकर ऐसे विपरीत प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा के संपूर्ण मिलती है इसको बोलते हैं प्रत्यानुवर्ती जलधारा। सारी जलधारा एक ही नहीं रहती है। जलधारा तो सर इसको कौन सी जलधारा? ये हो गया। अब ये प्रश्न कैसे पूछा गया था, ये नाम नहीं लिखा था, सिर्फ नंबरिंग 1 2 3 कर रही थी। पूछा था 3 पर प्रवाहित वाले कौन सी जलधारा है, ये प्रश्न आया। मिलानकूट वाला जो है इसमें नवानुवर्ती जलधारा। ऐसे हमने बताया नदी की वह जलधारा जो वास्तविक मूलधार का अनुसरण करते हुए बहे उसको कहते हैं अनुवर्ती जलधारा। नदी की वह जलधारा जो अनुवर्ती जलधारा के संपूर्ण पर मिले उसको कहते हैं परवर्ती जलधारा। नदी की वह जलधारा जो अनुवर्ती जलधारा के समानांतर प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा से मिलती है उसको नवानुवर्ती जलधारा कहते हैं। नदी की वह जलधारा जो अनुवर्ती जलधारा के विपरीत प्रवाहित होकर परवर्ती जलधारा से मिलती है उसको प्रत्यानुवर्ती जलधारा। ये इनका कोई उदाहरण होगा नदी में? ले लिए गंगा जी में मिलती है, एक संपूर्ण में मिलेगी, मिलती है वहाँ पर भी। कई से बहुत से एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपको। विपरीत जलधारा होती है ना, दूसरी है परवर्ती जलधारा। पहली होगी अनुवर्ती, दूसरी होगी परवर्ती, तीसरी होगी नवानुवर्ती और चौथी होगी प्रत्यानुवर्ती।